तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक महान चीनी यात्री ह्वेन सांग के बारे में। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आगे की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा ह्वेन सांग का स्मृति भवन, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप विश्वविद्यालय घूमने आते हैं तो यहाँ पर भी एक बार ज़रूर आए, क्योंकि ह्वेन सांग भी एक बहुत ही महान और बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति थे। तो उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है और ठीक उनके देश में जैसा घर बनता है हूबहू वैसा ही यहाँ का डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, फाइनली मैं इस मेमोरियल के अंदर आ गया हूँ और आप यहाँ का नज़ारा दृश्य देख सकते हैं, कितना प्यारा नज़ारा है। और यहाँ पर सामने एक नोटिस लगा हुआ है, डू नॉट प्लक फ्लावर। आप किसी भी पार्क में जाएंगे तो आमतौर पर आपको ये चीज़ लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और यहाँ का नज़ारा आप देखिए, पार्क की सुंदरता आप देखिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, सामने जो एक स्टैच्यू बना हुआ है ये ह्वेन सांग की है। दोस्तों, जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, मनुष्य जाति के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वैसे वैसे लोगों के लिए ऐसी प्रतिमा स्टैच्यू बनाई जाती है। जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं उनके लिए ऐसी प्रतिमा नहीं बनाई जाती। तो ये भी ह्वेन सांग एक बहुत ही अच्छे किस्म के व्यक्ति थे, जिन्होंने मनुष्य जाति के लिए बहुत कुछ किया। तो इसीलिए इनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। तो इनके बारे में मैं और बाद में बताऊंगा। और अभी यहाँ पर आप घर की बनावट देखिए, घर की बनावट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इनके देश में बनाई जाती है। कुछ कुछ चीन में, चूँकि ये चीन के थे तो इसीलिए इस घर का डिज़ाइन आप देखेंगे तो थोड़ा सा भारत के घर का डिज़ाइन से बिल्कुल अलग लगेगा। और यहाँ पर ह्वेन सांग की स्मृति भवन के बारे में पूरा विस्तार में लिखा गया है, तो आप इसको पॉज करके ज़रूर पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये मेमोरियल ही उन्हीं के याद में बनाया गया है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखा जाना भी चाहिए और वही लिखा भी गया है। और आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर सब मैं अब इस मेमोरियल के अंदर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है, ये कुछ कुछ घर हैं, 3 4 5 घर हैं, जो कि काफ़ी अद्भुत प्यारा लगता है इसका डिज़ाइन देखकर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सब जो सामने कुछ कुछ लोग मेरे साथ आए हैं वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ चारों तरफ का देख सकते हैं, सबका घर, जितने भी घर बने हुए हैं सब सेम टू सेम लगभग एक ही जैसा बना हुआ। और पार्क के चारों तरफ का आप नज़ारा देखिए। अब हम कुछ ही देर में इस मेमोरियल के अंदर जाकर देखेंगे कि इस मेमोरियल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो चलिए हमारे साथ, हम सब साथ में मिलकर एंटर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ये सामने जो व्यक्ति दिख रहा है ये राज है, मेरे साथ आए हैं घूमने। और यहाँ का आप देखिए डिजाइन देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैं उतना पढ़ूंगा तो वीडियो विस्तार हो जाएगा, तो आप इसको पॉज करके ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस मेमोरियल के अंदर एंटर करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं इस मेमोरियल के अंदर एंटर कर गया हूं और सामने जो काले रंग की प्रतिमा आपको दिख रही होगी वो ह्वेन सांग की है। तो अब ह्वेन सांग के बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि ये कहाँ से आए थे। तो दोस्तों, ह्वेन सांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, यात्री और विद्वान थे, जो 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो राजा हर्षवर्धन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा आपने। तो उन्होंने जब भारत आए तो 15 साल यहाँ पर बिताए, बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक सीयूकी के उस समय के भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का विस्तार से विवरण किया, जिसके कारण उन्हें आज यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और इनके बारे में कुछ कुछ मेन पॉइंट है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक चीनी बौद्ध भिक्षु और विद्वान जिसका असली नाम ह्वेन सांग था और संस्कृत में उन्हें मोक्षदेव भी कहा जाता था। जब भारत यात्रा के दौरान जब वो आए थे तो वो करीब 629 से 645 तक, लगभग 15 से 16 साल तक ये भारत में रहे। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज की और अध्ययन के लिए वो आए थे। और इस समय के शासनकाल को आप देखेंगे तो इस समय भारत में बौद्ध धर्म पीक पर था। और इनके समकालीन शासक थे राजा हर्षवर्धन, और इनका मुख्य काम था सीयूकी। ये इन्होंने जो पुस्तक लिखे थे, उन्होंने अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर आप इनके ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको उस समय के भारत के काल परिस्थिति था, क्या सिचुएशन था, आपको विस्तार से जानने को मिलेगा। अगर आप एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, इतिहास में रुचि रखते हैं,
तो आप ये वो पुस्तक, इनका जो एक पुस्तक है CU की, वो ज़रूर पढ़ सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जब आप इनका वृत्तांत पढ़ेंगे तो उस समय के शासक राजा हर्षवर्धन के काल में भारत के समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में आपको बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। और आप इस मेमोरियल के चारों तरफ का बनावट देखिए, यहाँ पर काफ़ी पीसफुल माइंडेड हमें फील हो रहा है, क्योंकि उस तरह से डिजाइन ही किया जाता है इन सभी चीज़ों को कि जो कि अंदर आने के बाद एक अलग सा सुकून महसूस हो। और मेरे पीछे प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा काफ़ी हमें अच्छा लगा। और यहाँ पर जितने भी स्टैचू वगैरह आपको वॉल पर दिख रही होगी, वो इन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें इस मेमोरियल में रखी गई है। आप यहाँ पर एक एक चीज़ को जूम करके देख सकते हैं। और जितना भी चीज़ आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये सब इनके लाइफ से जुड़े हुए हिस्ट्री है। ये कब आए, कितना दिन रहे, फिर क्या क्या हुआ इनके जीवन में, लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें इस मेमोरियल के अंदर एक फ़ोटो के द्वारा, लिख के द्वारा, स्टैच्यू के द्वारा यहाँ पर उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। जिसमें इस मेमोरियल में कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी है जो कि इनके जीवन से जुड़ी हुई है। जैसे देखिए, यहाँ पर गिलास के अंदर एक चीज़ रखा हुआ है। और इस मेमोरियल के अंदर कुछ पुस्तक भी है। अगर आपने वीडियो को गौर से देखा होगा तो आपको ज़रूर देखने को मिला होगा। बहुत सारे पुस्तक भी इस मेमोरियल के अंदर रखा गया है, तो आप आराम से देख सकते हैं। कभी मौका मिले तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, क्योंकि ये एक महान व्यक्ति थे, तो इनको देखने के लिए आना हमारा एक फ़र्ज़ बनता है। अगर आप इच्छुक हैं तो, मैं कोई फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ। और फिर इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं और मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।